उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अब अपने मदरसों में संस्कृत पढ़ाएगा। दरअसल ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है और इसको ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको सुनने में या कहने में अटपटा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड मदरसों में संस्कृत को पढ़ाया जाए? बिल्कुल अटपटा नहीं लगता। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। और स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसके ऊपर पहली आयत नाजिल हुई, इकरा, पढ़ो। और मेरे नबी ने कहा अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में क्या चाइनीज़ के अलावा कुछ और लैंग्वेज में आप पढ़ सकते थे? तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको सारी लैंग्वेजेस पढ़नी है। हर देश को अपनी अपनी मातृभाषा पे गर्व है, तो मुझे क्यों ना हो? अगर मेरे बच्चे देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? क्या अरब में जाके संस्कृत? हमारे देश में उर्दू को भी वरीयता दी गई है और उर्दू का भी अपना हेरिटेज है, तो फिर संस्कृत और उर्दू, और क्या इसमें उलेमा जो हैं, जो इस्लाम धर्म के जो ज्ञानी हैं या जो उसको समझते हैं, उनकी क्या राय है? नहीं नहीं, हमने कहा हम अरबी के साथ, उर्दू के साथ, इंग्लिश के साथ हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरी मातृभाषा है और मेरे बच्चे क्यों ना हर भाषा को सीखें? हर व्यक्ति को अपने कल्चर पे गर्व होता है, तो मेरे बच्चे अपने कल्चर पे गर्व ना करें? क्या हम हिंदी नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? तो हैं तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। और अब मेरे बच्चों को खुला आसमान मिलने जा रहा है। हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे अब हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर साइंटिस्ट भी बनेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलते हुए देश को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इस सोच के साथ, इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है मुझे उन मुस्लिम उलेमाओं का भी पूरा साथ मिलेगा और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का, जिस तरह से मेरे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे मदरसों को भी मॉडर्न मदरसे में शामिल किया जाए, मुझे लगता है ये बड़ी क्रांति की तरफ एक एजुकेशन। मॉडर्न मदरसों का मतलब है कि उसमें साइंस पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि जो मुस्लिम बच्चे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म है या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, तो उनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। संस्कृत से उनको किस तरह से फ़ायदा होगा, किस तरह से इसको विजन को आगे लेके जाए? आपको शायद मालूम नहीं है कि अरबिक की मदर टंग भी संस्कृत है। जो मदर लैंग्वेज है सारी भाषाओं की, वो संस्कृत है, अगर आप बड़े बड़े फिलोसोफर से पूछेंगे। और हम एक भाषा पे क्यों अटक रहे हैं? मेरे कल्चर नहीं है क्या? ये मेरी संस्कृति नहीं है? जिस जगह मैं रहता हूँ वो देवभूमि उत्तराखंड है, वहाँ संस्कृत को पढ़ना हमने बचपन में पढ़ी। एकम सत्य विप्रो महदावाद्यंती, एक ही सत्य है कि भगवान एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही है। आप कहाँ लैंग्वेज पे अटक रहे हैं? हमें लैंग्वेज पे नहीं अटकना है। हम विश्वगुरु बनना है तो विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा। विश्वगुरु ऐसे ही बनेगा जब मदरसों से भी वो इंटेलेक्चुअल बच्चे निकल के आएंगे जो देश में, अपने मुल्क का, पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपने कल्चर को पहचानेंगे, अपने आप को हिंदी बन के लोगों के सामने प्रमोट करेंगे। मुझे उम्मीद है हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ की तो बेटियों ने कमाल कर दिया है। अभिभावक इसको किस तरह से देख रहे हैं? जब आप इसको लॉन्च करने जा रहे हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, बहुत पॉजिटिव है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, क्यों आप ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ अलग सोचता है? वो पढ़ना चाहता है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। उसे अब एजुकेशन में जिस तरह से हम मॉडर्न मदरसे को लेके चल रहे हैं और जो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मुस्लिम शिक्षा जगत में एक रेवोल्यूशन होगा, ये क्रांति होगी, शिक्षा क्रांति आप इसे कह सकते हैं। जिस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे मुस्लिम समाज के, पढ़े लिखे समाज से और आम माँ बाप जो गरीब परिवार हैं, जो वो भी चाहते हैं कि एक यतीम का बच्चा, एक जिसके बच्चे के माँ बाप नहीं है, एक यतीम बच्चा, एक मिस्कीन बच्चा भी एक मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेगा, तो क्यों ना करे मेरा बच्चा? जब सर मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा का भी एक इशू है इस समय। जिस तरह से अभी हमने मामले देखे किस तरह से आए, उसमें कईयों का आरोप था कि हमको फ्रेम किया गया, कईयों को गिरफ्तार किया गया। वो सुरक्षा भी होनी चाहिए शिक्षा के साथ साथ। आपको लगता है कि सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसा मुझे लगता है इस देश में सब सुरक्षित है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब बैठेंगे आपस में, कहीं कंफ्यूजन होंगे तो कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे, मिलके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कोशिश करने में आदमी को हिचक नहीं करनी चाहिए। हम कितने कामयाब होते हैं ये वक्त तय करेगा, लेकिन हमारी कोशिश ईमानदार है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में, देवभूमि उत्तराखंड से हम बहुत ईमानदार कोशिश करने जा रहे हैं। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारी कोशिश ईमानदार। कितने मदरसों में लागू होगी इसकी? 117 मदरसे जो वक्फ बोर्ड में आते हैं उसमें हम इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अभी जो बच्चे हैं उनको
पता चला होगा कि भारत को लेकर चर्चा हो रही है, सनातन धर्म को लेकर चर्चा हो रही है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? मुझे लगता है कि सनातन धर्म पर चर्चा, आप इतनी छोटी लाइन पे रहते हुए इतनी बड़ी व्याख्या नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए। इसके ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे। आज मेरे बच्चों के एजुकेशन का सवाल है और मैं अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए किसी के सामने भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं भीख मांगूंगा, ना किसी से डरूंगा, ना दबूंगा। अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। अब वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अंदर आपको मॉडर्न मदरसे बनाने का जो कमिटमेंट हमने किया है, उस कमिटमेंट को हम युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में फुलफिल करेंगे। अभी इस पे काम कर लेते हैं, बाकी जवाब बाद में। एक आखिरी सवाल लूंगा, जिस तरह से इंडिया भारत की तरफ बढ़ रहा है, मदरसे भी उसी राह में प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे हैं? देखिए, जब देश बढ़ता है तो देश का जब अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति बढ़ता है तब देश बढ़ता है। और जब आप विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक समाज पिछड़ा रह जाए, अलग थलग रह जाए, वो आगे न बढ़ पाए, तो फिर देश विकसित देशों में शुमार नहीं हो पाएगा। तो देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हर शोबे से, हर इलाके से, हर कास्ट, हर रिलीजन से बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उस दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव माहौल में हम आगे काम करेंगे। ठीक है। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स का कहना है कि जिस तरह से मदरसों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है उस पर कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश की भाषा है। और इस पे इतना विवाद क्यों है? क्योंकि देश की पौराणिक भाषा है और शुरू से देश की धरोहर भी है, जो मदरसों में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ मॉडर्न साइंसेज, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाएगा, जिससे मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके और उनको एक अच्छा मुकाम वो जीवन में हासिल कर सकें। इसके साथ साथ भारत और सनातन धर्म को लेकर भी शादाब शम्स ने व्याख्या की है। उनका कहना है कि सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, तभी जो देश है वो आगे बढ़ेगा।